हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जिस बारे में बात करेंगे वो है इंजीनियरिंग का जो एंट्रेंस है उसको लेके। मतलब पहले क्या होता था, पहले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये तीनों सब्जेक्ट जिस स्टूडेंट ये तीनों सब्जेक्ट क्लास 12 स्टैंडर्ड में पढ़ते थे वो लोग जॉइंट एंट्रेंस देके इंजीनियरिंग मतलब बीटेक या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मतलब इस सेक्शन में चले जाते थे। मगर अब जो हो रहा है, 2 दिन पहले हम देखे कि आईसीटी एक नया आईसीटी से एक नया नोटिस निकला है जहाँ पे कॉमर्स का स्टूडेंट, बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट, अकाउंटेंसी का स्टूडेंट भी आपका अब इंजीनियरिंग कर सकता है। तो ये बहुत सही बात है, बहुत सही बात है कि और भी स्ट्रीम जो है कॉमर्स, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी इस जैसे स्ट्रीम को भी इंजीनियरिंग पढ़ने का मौका मिल रहा है, ये सही बात है। मगर प्रॉब्लम एक है क्योंकि इंजीनियरिंग जो है वो मैथमेटिक्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, फिजिक्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, अगर आप इसी या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो तो मैथ मस्ट है। मैकेनिकल के लिए फिजिक्स का नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा समझ में नहीं आ रहा है कि फिजिक्स और मैथ्स छोड़ के कैसे ये लोग इंजीनियरिंग में मतलब इंजीनियरिंग कोर्स को ठीक से कंप्लीट करेगा। अगर कंप्लीट भी करेगा तो जॉब कैसे मिलेगा इन लोगों को, क्योंकि हाल तो ऐसा है, क्योंकि आप तो जॉब का हाल ऐसा है इंजीनियरिंग स्टूडेंट का कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस को छोड़ के और जो बाकी का जो ब्रांच है उसमें अब जॉब हो ही नहीं रहा है। कंप्यूटर इसी का स्टूडेंट जो है, इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट जो है वो भी सॉफ्टवेयर में आ रहा है, मार्केटिंग में आ रहा है। तो मेरा मानना ये है कि एआईसीटी को ये सोचना चाहिए कि क्यों इसी इलेक्ट्रिकल ये सब डिपार्टमेंट मैकेनिकल ये सब डिपार्टमेंट मतलब क्यों ओपन किया हुआ है एआईसीटी। जब ये पढ़ के कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये आप पढ़ते हो एक लाइन में, मगर आपका जो जॉब मिल रहा है वो पूरा डिफरेंट लाइन में आपका जॉब मिल रहा है। तो हमको लगता है कि एआईसीटी को इस बारे में फोकस होना चाहिए। स्किलफुल एंड इंडस्ट्रियल एंड एप्लीकेशन ओरिएंटेड सब्जेक्ट और टीचिंग पे ध्यान देना चाहिए, मेरा लग रहा है। तो ऐसे ही हर साल इतना सारा इंजीनियर आता है जिसका मैथ फिजिक्स का बैकग्राउंड है। और उनमें से बहुत कम लोगों को ही जॉब मिलता है, बहुत कम लोगों को मिलता है। और ज़्यादातर जॉब सॉफ्टवेयर सेक्शन में मिलता है और मार्केटिंग सेक्शन में मिलता है। इसको छोड़ के तो जॉब है ही नहीं इंडिया में। प्रोडक्शन सेक्टर में तो जॉब नहीं मिलता है आजकल। तो इसके ऊपर फिर आ गया कॉमर्स का, फिर कॉमर्स और अकाउंटेंसी का स्टूडेंट, पता नहीं क्या होगा। और एआईसीटी मैं जब नोटिस देख रहा तो वहाँ पे दिया था कि एआईसीटी मतलब ये भी प्लानिंग कर रहा है कि जो कॉमर्स का और जो बायोलॉजी का स्टूडेंट जो है ये सब लोगों के लिए मैथ और फिजिक्स का एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक ब्रीज कोर्स वो लोग लेगा, ब्रीज कोर्स लेके उन लोगों को मैथ और फिजिक्स में उन लोगों को मतलब सही करके इंजीनियरिंग में लाएगा। अब समझ में मेरे को नहीं आता है कि 2 साल क्लास 11 12 में भी मैं मैथ्स और फिजिक्स अच्छे से पढ़ के भी स्टूडेंट को बीटेक में फिजिक्स और मैथ्स का कंसेप्ट नहीं होता है। पता नहीं कैसे चलेगा। ये इतना तो समझ में मेरे को आ रहा है कि क्यों कॉमर्स और क्यों बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट से इंजीनियरिंग में स्टूडेंट आ रहा है। इसका एक ही रीज़न है कि इंजीनियरिंग कॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अब तो इंजीनियरिंग कॉलेज में वैकेंट बहुत चल रहा है, स्टूडेंट हो ही नहीं रहा है। तो उसका जो वैकेंसी है उसको फिलअप करने के लिए ये सब ब्रांच से अब लाया जा रहा है। मगर कहीं ना कहीं हमको लगता है गवर्नमेंट या ये जो बॉडीज़ है, ये जो मतलब क्या बोले मतलब ऑनरेबल जो बॉडीज़ है जैसे एआईसीटी यूजीसी, इनको इसमें भी ध्यान रखना चाहिए कि स्किलफुल एजुकेशन पे ध्यान रखना चाहिए। स्टूडेंट मतलब जब स्टूडेंट को किसी कॉलेज में भेजते हैं और जब 4 साल के बाद उसका नौकरी महीने के 8,000 या 9,000 में आता है, मतलब
जो लेबर है, जो डे लेबर है, उससे भी कम मिलता है। तो हमको लगता है एआईसीटी या यूजीसी को इस बारे में भी ध्यान देना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि आप बिजनेस ही बढ़ाओ, आप एक मतलब आप कॉलेज का बिजनेस बढ़ाओ, आप जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का जो ओनर्स है उसका बिजनेस बढ़ाओ। इस ये भी देखना चाहिए, और क्वालिटी फुल, और टीचर का जो क्वालिटी है इसको भी देखना चाहिए। और टीचर ठीक से सैलरी मिल रहा है क्या, ये सबसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में ये सबसे मतलब सबसे टफेस्ट मतलब सबसे रियलिटी है कि टीचर को कितना सैलरी मिल रहा है, टीचर को पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारा फैक्टर्स है, बहुत सारा फैक्टर है। फैक्टर ये नहीं कि आप बायोलॉजी जो है, आप कॉमर्स जो है उनका उस स्टूडेंट को आप इंजीनियरिंग में एंटर कर लिए, वैसे ही जॉब नहीं मिल रहा है, फिर ये लोग अब इंजीनियरिंग में आएगा तो क्या होगा भगवान जाने। मैं सिस्टम को कभी क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, सिस्टम जो है वो है, क्योंकि ये सिस्टम जो है ये मतलब मैं तो एक नॉर्मल क्या बोले नॉर्मल एक टीचर हूँ। ये जो सिस्टम बनाया हुआ है ये सिस्टम तो बहुत हायर लेवल का लोग मतलब हायर लेवल का टीचर्स या ऑनरेबल पर्सन्स मिल के बनाया है। मगर मेरा को लगता है मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एक बार एआईसीटी को इस बारे में क्या बोले थोड़ा और एक बार सोचना चाहिए कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। और जितना लगता है कि ज़्यादातर कोर्स जो है वो, मेरा जो मानना है वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड होना चाहिए, एप्लीकेशन ओरिएंटेड होना चाहिए, जहाँ पे स्टूडेंट का स्किल डेवलप हो और वो जॉब के लिए प्रिपेयर्ड हो जाए। वरना आप इलेक्ट्रिकल, इसी ये जो ब्रांच, ये जो स्ट्रीम मैकेनिकल, ये जो स्ट्रीम खोल के रखे हो तो इसका फ़ायदा ही क्या है, जब इसका स्टूडेंट वो कंप्यूटर साइंस का कैंपसिंग में ही जाएगा और मार्केटिंग कंपनी का कैंपसिंग में ही जाएगा। तो ये था मेरा मानना। गवर्नमेंट कॉमर्स, बायोलॉजी, ये सब स्टूडेंट को मौका दे रहा है इंजीनियरिंग करने के लिए, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। मगर इसके साथ साथ और भी कुछ साइड्स है जो गवर्नमेंट को मतलब क्या बोले जो गवर्नमेंट को जिसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ये था मेरा व्यू। आपका व्यू क्या है, आप बोल सकते हो कमेंट बॉक्स पे लिख के। थैंक यू।